दोस्तों, आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी है आर्य समाजपुरा जो फिल्मिस्तान के पास है। कहानी बहुत पुरानी है। दोस्तों, वहाँ दो दोस्त रहते थे, हरीश और मोहन। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी और उनकी उम्र भी 18 और 20 साल के बीच थी। दोनों सुबह सुबह पार्क में घूमने जाया करते थे। रोज़ दोनों दोस्त सुबह 4 बजे उठते और दोनों पार्क में चले जाते और कसरत और एक्सरसाइज वगैरह करते और फिर 7 बजे तक घर लौट आया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि हरीश और मोहन और रोज़ की ही तरह पार्क में गए, मगर रास्ते में जाते समय उन्हें कोई आता जाता व्यक्ति नहीं मिला। सड़कें सुनसान थी और वो उनके मन में कुछ भ्रम पैदा हुआ, मगर फिर भी उन्होंने सोचा हो सकता है अभी कोई नहीं आ रहा जा रहा, और वो हिम्मत करके दोनों पार्क में पहुंच गए। घर से पार्क की दूरी 20-25 मिनट की होगी। दोस्तों, पार्क के अंदर गए। पार्क में भी कोई उन्हें आदमी नज़र नहीं आया। नहीं तो रोज़ जाते थे तो कोई दौड़ लगाते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ जाते थे, मगर उस दिन उन्हें पार्क में कोई नज़र नहीं आया। उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें थोड़ा डर भी लगा, मगर फिर भी हिम्मत करके वो पार्क के अंदर गए और वहाँ रोज़ जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते थे, दौड़ लगाते थे, लगाने लगे। जब उनको कोई नज़र नहीं आया तो थोड़ी देर के लिए वो एक बेंच पे बैठ गए। उस बेंच के सामने एक छोटा सा तालाब था। दोनों दोस्त थोड़े थक से गए थे तो उसी बेंच के पास बेंच पर बैठ गए। दोस्तों, वो कुछ ही देर बैठे थे और बातें कर रहे थे, तभी तालाब में कुछ हलचल सी हुई और एक आकृति उभर के सामने आई। वो डर गए और डर के भागने लगे। वो आकृति उनके पीछे पीछे भागने लगी और आवाज़ देने लगी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मगर वो भागते चले गए और वो आकृति भी बहुत पीछे से उनसे भागती भागते आ रही थी। वो जल्दी से पार्क से बाहर निकल गए और हाँफते हाँफते सड़क पर पहुंच गए और उनकी सांसें उखड़ रही थी। तभी उन्होंने रुककर पीछे देखा तो देखा एक व्यक्ति जिसका सर नहीं था, वो वापस जा रहा था। काला साया नज़र आया, मगर उसका धड़ नज़र आया, सर नहीं था। वो दोनों डर के मारे, उनका बुरा हाल था और वो फिर तेज़ी से दौड़े और घर की तरफ चल दिए। दोस्तों, घर जाकर दरवाज़ा खड़खड़ाया और घर पहुँचे और थोड़ा आराम किया तो घरवाले ने पूछा, क्या बात हुई, तुम कहाँ चले गए इतनी जल्दी? रोज़ तो 4 बजे जाते थे, मगर अभी तो टाइम ही 2 बजे हैं। उन्होंने घड़ी देखी तो दोस्तों 2:30 हुए थे। उन्होंने घर वालों को अपनी वो पूरी बात बताई जिसके लिए उन्होंने जो देखा था। उनके घर वालों को बड़ी चिंता हुई और उन्हें समझाया तुम्हें टाइम देख के जाना चाहिए था। उस दिन वो अचानक ही उठे और चल दिए। उनको लगा कि 4 बजे का टाइम है, मगर उस समय 2 बज रहे थे। दोस्तों, वो सुबह उन्होंने सब मोहल्ले में अपनी कहानी सुनाई। उनकी कहानी सुन के सब आश्चर्यचकित हुए। अब दोस्तों, अगले दिन वो 4 बजे ही गए और वहाँ पार्क में गए, मगर एक्सरसाइज करी, मगर वो उस तालाब के पास नहीं गए। दोस्तों, इस घटना को फिर काफ़ी टाइम हो गया और वो अपने आप में बिजी हो गए और इस घटना को जिससे जिक्र करते वो आश्चर्य मानता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उन दोनों की शादी हो गई, विवाह हुआ, बच्चे उच्चे हो गए, तो और वो अपने अपनी गृहस्थी में वो हो गए। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो ऐसे ही घूमते हुए उस पार्क में गए। सुबह जाते थे तो दोनों घूमते हुए उस पार्क में गए और उन्होंने देखा वो तालाब सूख गया है। अब उसमें पानी नहीं रहा और पानी थोड़ा बहुत था वो भी गंदा हो रहा था।
दोस्तों फिर वो एक्सरसाइज कसरत वगैरह करने लगे। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, तो उन्होंने उसको नमस्ते की और उससे बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जो उनके साथ घटी थी। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति सब समझ गया। उन्होंने कहा कि जो ये पेड़ देख रहे हो ना, सामने एक पेड़ था नीम का। उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि उस पेड़ पे एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी, और ये जब की बात है जब मैं 12-13 साल का था। तब से इस नीम के पेड़ के आसपास उसकी आत्मा भटकती है, और बहुत से व्यक्तियों को कभी कभी वो नज़र भी आ जाती है। दोस्तों उनके भय का कारण जब उन्हें पता चला, उन्होंने अपनी बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताई, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहा कि वो बात ठीक है। तो वो अपने घर पे आए, और उस दिन के बाद वो उन्होंने पार्क में जाना लगभग बंद ही कर दिया, क्योंकि उनके मन में अब डर भर गया था। दोस्तों वैसे तो ये कहानी 60 साल पुरानी है, मगर इस कहानी को जो भी सुनता है आश्चर्यचकित मानता है। मगर उस घटना के बाद ना तो उधर कोई ऐसी घटना सुनी और ना किसी ने बताई या देखी। दोस्तों ये जो घटनाएं होती हैं भूत प्रेत की, ये अचानक ही होती हैं। जिसके साथ घटती हैं वो ही उनको जानता है। दूसरों को बताओ तो उनको आश्चर्य ज़रूर होता है, मगर कोई यकीन नहीं करता। मगर ये अचानक जब आदमी एकांत होता है, सुनसान होता है, तभी अचानक ये घटनाएं घटित होती हैं। तो आशा है दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।